जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्ट 8, जिसका शीर्षक है इंद्रधनुष। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। रात में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है। बेटा जब रात हो जाती है तो आपको आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, आप सभी जानते हैं ना। रात में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है। रात में आकाश में चांद तारे दिखाई देते हैं, है ना। रात को हमें प्रकाश कौन देता है, चांद देता है। दिन में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है कि जब दिन होता है तो दिन में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है। दिन में आकाश में सूरज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सूरज। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे, क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है और आपको इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं ना इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, बरसात के मौसम में। जब बरसात का मौसम होता है, बारिश का जब मौसम होता है तो हमें आकाश में क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष रात को दिखाई देता है या दिन में, कब दिखाई देता है। क्या इंद्रधनुष रात को दिखता है आपको, नहीं। इंद्रधनुष रात को दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिन में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष तो आप सभी ने देखा होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 रंग होते हैं। ठीक है, और इंद्रधनुष को जब हम आकाश में देखते हैं तो इंद्रधनुष हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है। वो मन को मोहने वाला होता है, बहुत अच्छा हमें लगता है। तो आज हम अपना पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक कविता है। इस कविता के कवि हैं हरिकृष्ण देवसरे। कौन है कवि, श्री हरिकृष्ण देवसरे। इसमें कवि क्या बताता है कि वर्षा ऋतु में जब आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो बच्चे ही नहीं बड़े भी आनंदित होते हैं। आनंदित मतलब बहुत खुश होते हैं इंद्रधनुष को देखकर। इस कविता में इंद्रधनुष ने अपने बारे में बताया है। तो आइए कविता पढ़कर जानते हैं कि इंद्रधनुष ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। नीला पीला लाल बैंगनी हरा आसमानी नारंगी, इन रंगों से रंगा हुआ मैं बना हुआ सतरंगी। इन पंक्तियों में इंद्रधनुष क्या कहता है कि नीला पीला लाल बैंगनी हरा आसमानी और नारंगी, मैं इन रंगों से रंगा हुआ हूँ और इन रंगों से रंगा हुआ मैं सतरंगी। सतरंगी का अर्थ क्या होता है, 7 रंगों वाला। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो अभी 7 रंगों के नाम हमने पढ़े, कौन कौन से होते हैं। नीला पीला लाल बैंगनी हरा आसमानी और नारंगी, इन 7 रंगों से इंद्रधनुष बना हुआ है। वर्षा ऋतु में मैदानों में जब तुम खेला करते और तुम्हारे सिर के ऊपर काले मेघ घुमड़ते। यहाँ क्या कहता है कि जब वर्षा ऋतु होती है, बरसात का जब मौसम होता है, तो आप सभी बच्चे जब बाहर मैदान में खेलते हो और तुम्हारे सिर के ऊपर अर्थात आकाश में काले काले बादल घुमड़ते मतलब मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आकाश में बारिश के मौसम में कैसे बादल होते हैं, मेघ का अर्थ होता है काले, और घुमड़ते मतलब इधर उधर घूमते। तो जब तुम्हारे सिर के ऊपर अर्थात आकाश में काले बादल इधर उधर घूमते हैं, इनमें ही मैं छिपा हुआ देता हूँ कभी दिखाई, नभमंडल पर रहती है मेरी वह आकृति छाई। यहाँ क्या कहता है, इंद्रधनुष क्या कहता है कि जो काले काले बादल आकाश में घुमड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मैं उन्हीं में छुपा हुआ हूँ, कभी कभी मैं दिखाई देता हूँ। इंद्रधनुष आपको रोज तो दिखाई नहीं देता, कभी कभी दिखाई देता है।
नभमंडल पर रहती है मेरी वह आकृति छाई। नभमंडल का अर्थ क्या होता है? आकाश। तो इंद्रधनुष कहता है कि आकाश में मेरी आकृति, आकृति की उसका रूप, की किस आकृति का वो बना हुआ है, आसमान में मेरी आकृति छाई रहती है। मेरे रंग रूप का अब तुम अधिक नहीं, मेरे रंग रूप पर अब तुम अधिक नहीं ललचाओ। मेघ बरसने वाला है, भागो अपने घर जाओ। यहाँ क्या कहता है इंद्रधनुष कि मेरे इतने सुंदर रंग रूप को देखकर तुम इतना मत ललचाओ। ललचाओ कैसे ललचाते हैं बच्चे या बड़े? कि जब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वो हमें इतना सुंदर लगता है कि हम, ऐसा लगता है कि हम लगातार उसे देखते ही रहें। तो इंद्रधनुष कहता है कि मेरे रंग रूप को देखकर तुम इतना मत ललचाओ। मेघ बरसने वाला है, भागो अपने घर जाओ। कि जो बादल हैं वो बरसने वाले हैं, अर्थात बारिश होने वाली है। भागो और तुम सभी अपने अपने घर जाओ। परीलोक का वासी हूँ मैं, मेघों के घर रहता। बतलाओ तो बच्चों मुझको कौन भला क्या कहता। यहाँ इंद्रधनुष क्या कहता है कि मैं परीलोक, परीलोक जहाँ परियों के रहने का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? परीलोक। और वासी का अर्थ होता है रहने वाला। तो इंद्रधनुष कहता है कि मैं परियों के रहने के स्थान पर रहने वाला हूँ, मेघों के घर रहता और मैं बादलों के घर में रहता हूँ। बतलाओ तो बच्चों मुझको कौन भला क्या कहता। तो बच्चों मैंने अपनी सारी कहानी आपको सुना दी है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे कौन क्या कहता है। तो कौन क्या कहता है? इंद्रधनुष। क्या कहते हैं हम उसे? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ने अपनी सारी बात बता दी कि मैं 7 रंगों से बना हुआ हूँ। जब बारिश का मौसम होता है और वर्षा ऋतु में जब तुम खेलते हो तो मैं तुम्हारे आकाश में जो बादल घिरे हुए होते हैं उनमें छिपा हुआ रहता हूँ। आकाश में मेरी परछाई आकृति दिखाई देती है और मेरे रंग रूप को देखकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। और मैं बादलों के घर में रहता हूँ। तो कौन रहता है बादलों के घर में? 7 रंगों से बना हुआ कौन रहता है? इंद्रधनुष। ठीक है, तो बेटा इस कविता में हमने किसके बारे में पढ़ा? इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष ने अपने बारे में सभी बातें हमें बताई। तो हमारी जो कविता थी उसका शीर्षक था इंद्रधनुष और इसके कवि हैं हरिकृष्ण देवसरे। कवि ने यहाँ क्या बताया है? इंद्रधनुष के बारे में बताया है कि इंद्रधनुष कैसा होता है, उसमें कितने रंग होते हैं और इंद्रधनुष कहाँ रहता है। आई होप आप सभी को कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। जय हिंद एवरीवन।